दोस्तों, आज संसार के लिए बड़े ही शुभ संकेत हैं। संपूर्ण विश्व का सर्वशक्तिमान देश अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जब चाहे जैसा चाहे विश्व को चाहे अच्छा रास्ता दिखाए या बुरा रास्ता दिखाए, लेकिन पूरे विश्व के लोगों ने उनका साथ दिया। अमेरिका सुपर बॉस बन गया। लेकिन इधर बाइडेन की नीतियों में, राजनीति में कुछ गिरावटें आई, कुछ उनकी सोच और कुछ उनके कार्यकाल के अच्छे और बुरे कार्य मिलाकर दुनिया में खुशी की लहर नहीं थी। कब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, कब दुनिया प्रलय की गोद में सो जाएगी, ये पढ़े लिखे और समझदार 40% लोग चिंतित थे। वो लोग जो अपने घर और परिवार से बाहर के बारे में नहीं सोचते, भला और देश और दुनिया के बारे में क्या जाने, वो भले ही बेफिक्र थे, उन्हें मालूम नहीं था। लेकिन जितने भी शिक्षित लोग थे समझ रहे थे कि यह दुनिया काल के मुख पर जाकर खड़ी है, क्योंकि जब रूस से धधकते हुए मिसाइल निकलेंगे तो उत्तर कोरिया और चीन उनके साथ में जब आ जाएंगे और इधर नाटो के 32 देश नए आधुनिकीकरण के प्रवेश में अगर युद्ध के मैदान में उतर जाएंगे तो दुनिया 2-3 दिनों के अंदर में भस्मीभूत हो जाएगी। और इसको कौन टाल सकता है? ऐसा बात नहीं है कि ट्रंप किसी से डरने वाले हैं, ट्रंप कमजोर है। ट्रंप एक सफल राजनेता है। साम, दाम, भय, भेद, ये चारों मोदी और ट्रंप दोनों के पास है। लेकिन साम का मतलब धमकाना होता है, डराना होता है, अपनी रौब दिखाना होता है। तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल देंगे, तुम्हें साइलेंट कर देंगे। उसकी आवाज में इतनी गर्माहट होती है कि लोग उसकी बात को मानते हैं। सुपर बॉस वो कहलाता है। ये नहीं कि हम गोली और बारूद से किसी को मार दें। कितनों को मारोगे? पूरी दुनिया विरोध कर देगी। तो इजराइल और यूक्रेन का युद्ध पूरी दुनिया के लिए बड़ा ही खतरा बना हुआ था। लेकिन पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि ट्रंप के लाखों दोस्त हैं, लेकिन मोदी का दोस्ती कुछ अजीब ही निराला और बड़ा ही अनोखा है। अगर मोदी और ट्रंप दोनों की जोड़ी जिस तरह से जमती है, जिस तरह से विचार मिलते हैं, जिस तरह से सामंजस्य बैठते हैं, तो इधर पुतिन से भी गहरी मित्रता है मोदी की। और रूस और अमेरिका, दो महाशक्तियों को अगर मोदी मिला दिए तो फिर 3 महाशक्तियां मिलकर विश्व का निर्माण कार्य करेंगे। सारे विश्व को लाभ होगा, सारे विश्व को कल्याण होगा। हो सकता है, मैं ऐसा गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन आने वाले समय में 6 महीने 1 साल के अंदर में शायद मोदी की जादू ट्रंप की दोस्ती पर भारी पड़ जाए और मोदी के एक संकेत पर अमेरिका और रूस अगर दोनों हाथ से हाथ मिला दिए, दिल से दिल मिला दिए, तो जो संसार जलने वाला था उस संसार में एक नए बाग का निर्माण होगा। हर लोग सुख में जीवन व्यतीत करेगा, व्यापार बढ़ेगा, आगमन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे। सब लोग सुख और शांति का जीवन चाहता है। युद्ध के बाद भी उसका परिणाम जो भयावह होता है, उसके बाद अंत में शांति और शांति ही होती है। तो युद्ध की ज्वाला में सब कुछ जला लेने के बाद अगर शांति की ओर मनुष्य जाता है तो पश्चाताप के सिवा उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन युद्ध से पहले, अगर विध्वंस होने से पहले मानव मन जागृत हो जाता है तो संसार में खुशियों के फूल खिलते हैं, चारों तरफ बाहर ही बाहर आ जाती है। तो हम यही कामना करें कि ट्रंप जब गद्दी पर बैठे तो उनके कार्य से सबसे पहले
यूक्रेन और रसिया का युद्ध शांत हो, दोनों में धीरे धीरे मिलाप की ओर बढ़े और इजराइल का जो कोप ईरान और प्रॉक्सी पर है वह भी समाप्त हो और सारे लोग अपने कार्य में लग जाएं। संसार का जीवन सुखमय हो। जय